हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MIC क्लासेस के ऑनलाइन परिवार में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री में 8.2 तक बात किया था और आज की क्लास में हम 8.3 के बारे में बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रात्रि के 1 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार संभावना है कि क्लासेस वगैरह आपकी डिस्टर्ब हो और डिस्टर्ब होंगी तो फिर एग्ज़ाम वगैरह में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम के पहले NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको बेसिक के साथ एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8.3 में हमें क्या कुछ बेसिक की ज़रूरत है और क्वेश्चंस को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बेसिक पे कमांड होना चाहिए। अदरवाइज हमको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.3 को। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री, दूसरा है टाइन 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जो 8.2 था वह हमने किस किस एंगल की बात की थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, और 45 डिग्री और 60 डिग्री था, 90 डिग्री था। तो इन सभी एंगल के बारे में बात किया था हमने, लेकिन कहीं भी हमने 18 डिग्री 72 डिग्री इन सभी के बारे में बात नहीं किया था। तो चलिए पहले इनके बेसिक को देखते हैं कि इन पे अगर हमको काम करना है, इनको क्वेश्चन को करना है तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हमने देखा था कि ये हमारे पास अगर साइन 60 डिग्री दिया गया है तो साइन 60 का मान हमको पता है कितना होता है, √3/2, और यही वैल्यू होती है कॉस 30 की भी कितनी होती है, √3/2। अब हम अगर एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहें, अगर हम इनको डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद √3/2 से √3/2 कैंसिल होकर हमारे पास कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम साइन 60 को कॉस 30 से भी डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो √3/2 है वो साइन 60 की वैल्यू है और जो √3/2 है वो कॉस 30 की वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं दूसरे मायने में हम साइन 60 को कॉस 30 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से हम साइन 60 डिग्री को कॉस 30 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन A अपान कॉस B को हम 1 लिखना चाहें तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि वहाँ A प्लस B का जो योग है, जो इनका एडिशन है, वो हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर साइन और कास इस तरीके से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखे गए हैं और उनके एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर है तो उसकी जगह पर हम आराम से केवल 1 लिख सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री, और कॉस का उल्टा होता है सेक 30 डिग्री। हमें पता है कि साइन 60 कॉस 60 जो होता है साइन 60 का अपोजिट होता है, तो ये हो गया √2/√3 और ये भी क्या हो गया, 2/√3। अगर हम इनको असल मायने में डिवाइड करें तो हम क्या देखेंगे, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉसेक A और सेक B कहीं हमें दिया गया है और हम इसको 1 लिखना चाहें तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि जो A प्लस B का मान होना चाहिए वो कितना हो, 90 डिग्री। अगर ऐसा हमारे पास कहीं दिया गया है तो हम बिल्कुल कॉस A और सेक B का जो अनुपात है उसको हम 1 लिख सकते हैं अगर उनके एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर है। तीसरी चीज़, ये हमने पहला कंडीशन देखा, है ना, ये हमारे पास दूसरा निकल के आया। और तीसरा जो रिलेशन है वो है tan और कॉट का। अगर हमारे पास दिया गया है tan 60 डिग्री और फिर क्या दिया गया है, कॉट 30 डिग्री। tan 60 का मान होता है 1/√3 होता है और कॉट 30 का भी मान होता है √3। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये कैंसिल होकर हमें कितना देते हैं, 1 देते हैं। कितना देते हैं, 1 देते हैं। तो √3/√3 को जहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं असल मायने में हम कहीं ना कहीं tan 60 को काट
30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो tan 60 अपॉन cot 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दिया गया है tan A अपॉन cot B, क्या दिया गया है tan A अपॉन cot B, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम 1 लिख सकते हैं, बट कंडीशन इज डैट कि A प्लस B का जो हमारे पास योग है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने 3 बातें सीखा, मोटी मोटी 3 बातें हमने सीखा कि अगर साइन और कास अनुपात में दिया गया, जरूरी नहीं कि साइन ही ऊपर रहे न्यूमिनेटर में, कॉस डिनोमिनेटर में, ये अपोजिट हो सकता है, न्यूमिनेटर में साइन हो सकता है, डिनोमिनेटर में कॉस हो सकता है, न्यूमिनेटर में कॉस हो सकता है, डिनोमिनेटर में साइन हो सकता है, यानी कि अंश आर्म में कुछ भी हो साइन और कॉस होना चाहिए। उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, 1 लिख सकते हैं अगर इनके एंगल का, इनके कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो। ये हमने पहली चीज़ देखा। दूसरी चीज़, अगर कहीं हमें कॉसेक और सेक अनुपात में दिख गए, है ना, न्यूमिनेटर अंश बटा हर में दिख गए, तो उसकी जगह 1 हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इनके एंगल, इनके कोण का योग हमारे पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम तो देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा कंडीशन है, अगर हमारे पास tan और काट अनुपात में दिए गए हैं तो हम उनको लिख सकते हैं 1, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि इनके एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट करिए, क्योंकि यही बेसिक है जो आपको 8.3 में काफ़ी मदद करेंगे क्वेश्चन को करने में। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और कुछ और बेसिक को समझते हैं। हमने पिछली क्लासों में इंट्रोडक्शन बता रहे थे, जब बेसिक इंट्रोडक्शन, तो वहाँ हमने एक टर्म आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बताया था। जो बच्चे, जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरा उनको ये सजेशन होगा कि पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। हमने वहाँ कायदे से एकदम बेहतरीन तरीके से करवा रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे हमारे पास दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। जो हमारे बच्चे जिनको नहीं पता, जो हमारे दोस्त जिनको नहीं पता, वो जाके पीछे की वीडियो को देख ले जरूर। आप वीडियोज को सीक्वेंस में देखा करिए, तभी आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर हमारे पास कहीं लिखा गया है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इसका मतलब ये वो साइन 90 माइनस थीटा किया तो कॉस थीटा मिला, और कॉस 90 माइनस थीटा किया तो साइन थीटा मिला। यहाँ से हमें ये बात समझ में आए कि ये दोनों कैसे हैं बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला साइन का क्या होता है, अपोजिट कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। अगर हमारे पास दिया गया कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, या फिर हमारे पास दिया गया है सेक 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगला एक रिलेशन और हमने आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा गया है tan 90 माइनस थीटा, तो ये होता है cot थीटा के बराबर, या फिर cot 90 माइनस थीटा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये पेयर भी क्या होता है, कैसा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इतनी बेसिक की ज़रूरत थी, हमने आपको बता दिया जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी। और इसको अगर डिटेल में समझना है कि ये चीज़ें आई कहाँ से, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है ये आया कहाँ से है, तो हमने पीछे की वीडियोज में आपको बता रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिटाता हूँ इन्हें और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये हमारे पास दिया गया है साइन 18 अपॉन कॉस 72। या हम आपको दो तरीके से इसको बताएंगे, जो भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी के आप ट्राई करिएगा। तो ये हमारे पास था साइन 18, साइन को हम ऐसे ही रोकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करने हम जा रहे हैं। अगर हम कास को 90 माइनस 18 कर दें तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अरे भाई 19 माइनस 80 करेंगे आप 72 ही आएगा। अब देख लीजिएगा माइनस करके। अब देखिए, हमने आपसे कहा
कि अगर कहीं दिया गया है cos 90 माइनस थीटा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको लिख सकते हैं आप sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि sin 18 अपान cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, और थीटा की जगह कितना दे रखा 18, और ये साइन से साइन कैंसिल होकर कितना आ गया भैया 1 आ गया। ये हमारे पास रहा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरीके से और कर सकते थे। हमने आपसे कहा कि अगर साइन कास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, अंश बटे हर में है, तो हम उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं अगर उनके एंगल का योग कितना हो 90 डिग्री हो। देखिए यहाँ से 8 प्लस 2 10 और 7 प्लस 1 8 यानी कि 9, यानी कि दोनों का एडिशन, दोनों का योग हमें कितना मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ही कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आप इसे नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दिया गया tan 26 अपान cot 64। चलिए देखते हैं, हम tan को रोक के रखते हैं, आप इसी को भी रोक लीजिए जिसकी वैल्यू जिसका आपको मन करे। tan 26 को ऐसे हमने रोका, cot को हम क्या लिख दें cot 90 माइनस 64 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे सॉरी बच्चे, 90 माइनस 26 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, इसको आप माइनस करेंगे फिर से आपको क्या मिल जाएगा 64। लेकिन अब देखिए यहाँ से हमारा काम बन गया, ये रहा tan 26 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और ये tan से tan कैंसिल हो गया, कितना मिला 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 1 आ गया। नोट करिए इसे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। रिलेशन हमने देखा, कास्ट को हम चेंज करने जा रहे हैं साइन में। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं 90 माइनस 42 डिग्री लिख दूं, 90 माइनस 42 कर दूं तो बोलो 48 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अरे नहीं आ रहा है, देख लो यार, 90 माइनस 42, 10 माइनस 2 8, और इधर बड़ा 8 माइनस 4 48 आ गया। इसका मतलब मैं 48 को दूसरे तरीके से 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो हमने लिखा sin 42 और माइनस का sin 42, और sin प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0, तो ये भी क्या बन गया 0। चलिए इसी तरह हम अगर 59 डिग्री, यहाँ से आप जिसको चाहें उसको चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से। मैं लिखने जा रहा हूँ कोसेक को, अगर 38 को हम लिखना चाहें तो क्या मैं 90 माइनस 59 अगर लिख दूँ तो इसमें कोई गलत बात है भाई? अरे 90 माइनस 59 करोगे तो 38 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या है 59, और माइनस का सेक 59 डिग्री, और इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा हमें 0। तो ये भी हमारा क्या रहा आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट दे रखे थे और हमने एक एक करके उन सभी को कंप्लीट किया। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा है। दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये रहा पहला, दिया गया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिखाना है। सबसे पहले काम, जिन एंगल का एडिशन 90 डिग्री है उनको एक साथ ले लीजिए। तो ये रहा tan 48 इंटू tan 42। ठीक है भाई,
उसके बाद tan 23 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री। अरे हमने एक नियम पढ़ा है, आपको याद है? नहीं याद है? tan A इंटू cot B, tan इंटू cot A, यह होता है 1। हमने आपको बताया है बेसिक इंट्रोडक्शन में, ये चीज़ हमने आपको बताया, ठीक है भाई। अब देखिए इसको हम लिखने जा रहे हैं दूसरे टर्म में 90 माइनस 42। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? अरे 48 ही तो आएगा। बिल्कुल आएगा सर। इसको हम लिखने जा रहे हैं tan 90 माइनस 67 कर दें तो बोलो 23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। और देखिए ये रहा tan 42। इधर देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा, cot 67 डिग्री और tan 67। हमें क्या दिखाना? 1। जानते हैं tan काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है बच्चे 1/tan थीटा, है ना। और यही चीज़ हमने वहाँ दिखाया 1 होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये रहा। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक काम और भी कर सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा अगर इन दोनों का एंगल क्या रहे आपका? 90 डिग्री रहे, यानी कि tan A इंटू tan B। अगर हमारे पास इन दोनों का योग 90 डिग्री दिया गया, यानी कि A प्लस B बराबर है 90 डिग्री, तो यहाँ से हम यहाँ से भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 इंटू tan 42। कॉट को लिख सकते हैं 1/tan 67 इंटू tan 67। यही दिखाना है कि 1 आएगा इनका। देखिए tan 42 से tan 42 गया, tan 67 से tan 67 गया, और इस तरीके से सभी क्या आ गया? 1 इंटू 1, और 1 ही दिखाना था हमें। तो देखिए यहाँ से 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड का, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, और हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। दिया गया है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमें दिखाना है। चलिए दोनों में से किसी एक को रोकते हैं। ये रहा हमारे पास cos 38। यहाँ हम लिखने जा रहे हैं cos 90 माइनस 38 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात है? कितना आएगा? 52 ही आएगा। यहाँ देखिए साइन 38 को रोकते हैं हम, और यहाँ देखिए साइन 52 को अगर 90 माइनस 38 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, क्योंकि 90 माइनस 38 करोगे 52 ही आ जाएगा। ये देखिए cos 38 साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यह आ जाएगा आपका साइन 38 और माइनस साइन 38, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 38। तो ये देखिए कास 38 इंटू साइन 38, इधर भी क्या है? साइन 38 इंटू कास 38। कैंसिल होकर दोनों मतलब माइनस होने के बाद क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? 0, और यही हमें दिखाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास 3, 4, 5 है। इसको करते हैं, देखते हैं। दिया गया यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण हमने आपको बता रखा है, अगर ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्या दिया है भाई, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। चलिए हमें दिखाना है कि 2a जो है एक न्यून कोड है और a का मान ही भी ज्ञात करना है। यहाँ देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, cot को हम tan के बटे में लिखने जा रहे हैं, नीचे लिखने जा रहे हैं। क्या यहाँ से हमें कोई दिक्कत वाली बात है, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा है। यहाँ कितना आ गया 1, और हमने बेसिक जब हमने क्लास स्टार्ट किया आज एक्सरसाइज 8.3 का, तो हमने आपको बताया कि अगर tan और cot हर बटे अंश में हैं, अंश और हर में हैं, और उनका जो है अनुपात 1 है, हमने आपको बताया कि tan a और cot b ये लिख सकते हैं 1 यदि a प्लस बी का मान कितना हो 90 डिग्री। अगर a प्लस बी का मान, a प्लस बी को ऐड करने पे, जोड़ने पे इनका मान 90 डिग्री आ रहा है, तो इनके अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं 1। इसका मतलब ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, tan a अपॉन cot b बराबर 1 लिखा है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। या फिर अगर कहीं ये लिखा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो हम लिख सकते हैं tan a अपॉन cot b बराबर 1। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे किस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस a माइनस 18 बराबर होगा कितना 90 डिग्री भैया। तो ये 2a प्लस a माइनस का 18 इक्वल टू हुआ 90 डिग्री। माइनस 18 को इधर लाएंगे तो प्लस ये 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3 है, और ये 90 108 यानी 180 हो जाएगा। ये जाएगा इधर प्लस 18 होगा, 90 प्लस 18 को हो जाएगा 108। तो ये बराबर हो जाएगा 108 बटा का 3। तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 18। तो a बराबर कितना आ गया 39। तो a बराबर कितना आ गया 39। कहा जा रहा है 2a एक न्यून कोड है। न्यून कोड का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जो हमारा 2a यानी कि a की वैल्यू 39 निकल के आई है, इसका अगर हम दोगुना करते हैं तो 90 डिग्री से कम आना चाहिए। न्यून कोड का मतलब होता है कि 90 डिग्री से अगर कोई एंगल कम है तो उसी को हम बोलते हैं न्यून कोड। तो चलिए देखते हैं न्यून कोड है कि नहीं। तो 2 इंटू ए कितना है 39। तो कितना आ गया भैया 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 6 7 यानी कि 78 आया। कितना आया 78। कितना आया 17 यानी कि 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब पहला ये भी कंडीशन फुलफ़िल हुआ कि जो 2a है वो 78 है जो कि 90 डिग्री से कम है, और a का मान निकल के आया 39 डिग्री। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर में हमें दिया गया है कि दिया गया है tan a प्लस cot b। अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। मैं आपसे यहाँ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री से यहाँ भी पहुँचा रहा हूँ, है ना। दोनों चीज़ें आपको दिखाते हैं, दोनों तरीके से सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास दिया गया कि a प्लस बी कितना होता है 90 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, a को इधर ला रहे हैं, तो यहाँ लाएंगे तो लिख सकते हैं b बराबर 90 प्लस a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस a। ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, कॉट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कॉट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जब भी हमारा मन करेगा कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा b बराबर 90 माइनस a आ जाएगा। देखिए कॉट b हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा की जगह क्या है a है, तो ये हो गया tan a, और यही हमें दे रखा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रूव किया। अब मैं यहाँ से आपको यहाँ कैसे आना वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट हो गया उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है tan a बराबर cot b, और हमें दिखाना है कि जो a प्लस बी है वो कितना होंगे 90 डिग्री होंगे। ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। तो देखिए tan a बराबर cot, यहाँ हम लिख दें 90 माइनस b
बताइए भैया, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ से? क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, क्योंकि देखिए 90 माइनस अंदर जाएगा तो 90 माइनस में होगा, और फिर माइनस अंदर जाएगा तो b प्लस में होगा, तो 90 से 90 कट के क्या हो जाएगा, केवल b। दिखा देते हैं, जैसे हमने लिखा है 90 माइनस b। 90 अंदर गया 90 बना, और माइनस अंदर गया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का b। 90 से 90 कट के केवल क्या बचा, b, तो वही हमने लिखा कॉट b ही बचेगा केवल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये रहा tan a, इसको देखें cot 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये रहा tan थीटा 90 माइनस b। ठीक है, tan से tan कैंसिल हुआ तो a बराबर हो गया 90 माइनस b। b को इधर ले आए तो a बराबर के उधर है माइनस में, इधर आएगा प्लस बन जाएगा, a प्लस b क्या हो गया, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये है 5वां नंबर, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास a निकल के आएगा, अगर हम उसका 4 गुना करते हैं तो वो हमारे पास 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। चलिए करते हैं। 5 दे रखा है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, क्या है, a माइनस 20। ठीक है भैया, देखिए इस सेक को हम कॉसेक को सेक के बटे मिला रहे हैं, तो सेक 4a अपान कॉसेक a माइनस 20, और ये बराबर 1 है। हमने पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर सेक और कॉसेक अंश और हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कहीं लिखे गए हैं और उनका जो अनुपात है 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि इनके एंगल के योग किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4a माइनस 20, ये इनका योग 90 डिग्री के बराबर है। तो ये रहा 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल टू 90 डिग्री। माइनस 20 डिग्री को इधर ले आएंगे तो ये 4a प्लस a 5a हो जाएगा, और ये 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखिए 5 को यहाँ ले आ रहे हैं, तो a इक्वल टू हो गया 110 अपान 5, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 20, कितना आ गया, 22 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 22। अब हमें दिखाना है कि जो 4a है वो न्यून कोण से कम है। तो न्यून कोण का मतलब ये है कि अगर a का हम 4 गुना करते हैं तो 90 डिग्री से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 4 इंटू a कितना है, 22, कितना आ रहा भाई, 88 डिग्री मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, और इसके पहले मैंने और भी वीडियो शूट किया, तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपके और आपके परिवार को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।